नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, कैसे जी? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। और कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कौन? हम तो जी यूपी प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, अनुज कुमार पांडे। बताइए। सर जी, आपकी कुछ पोस्टें हम ग्रुप से हैं, जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। हम्म। जैसे कि आप बीएड वालों का और उनका जो है आंगनवाड़ी का उसमें डालते रहते हैं। हम्म। लेकिन सरकार की तरफ से इस पे सर कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा है कि आप बार बार जो है 29 जुलाई से 30 सितंबर तक बताए थे, हम्म। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आपने हाई स्कूल पास किया है? जी। ये कितने कागज पर लिखा हुआ है? कितने प्रमाण पत्र हैं आपके पास? किसके? हाई स्कूल पास होने के कितने प्रमाण पत्र हैं आपके पास? एक ही है। क्यों भाई, एक ही है? आप जब पास की चुके हैं तो वो तो आपको हर रोज जो है छपवाना चाहिए ना। कैसे? तो आप ही तो बात कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जब वो सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी कर चुकी, एक बार पूरा ओपनली बता दी हम क्या क्या फ्यूचर प्लान किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब जी। वो जो बता चुकी है 2020 में लिखित में, हम्म। उसमें आगे बढ़ रही है, एक एक चीज करते जा रही है। जो चीज होता है उसका न्यूज आता है। जी जी जी। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके पास आए, रोज आपके कान में बताए, तो ये जो है उम्मीद आपका करना उचित है या अनुचित है? नहीं नहीं, ये तो अनुचित है, ये तो सही चीज है जी, तो हर चीज आपने हमारे। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा 2020 का? जी हाँ, जी हाँ। तो पढ़े तो उसमें कोई चीज आपको ऐसा लगा कि जो हो चुका है उसमें लिखा हुआ है? तो नहीं, कुछ तो अमल किया जा रहा है। हम कुछ की बात ही नहीं की, हमने पूछा कोई भी एक ऐसा चीज बताइए जो आपने उसमें पढ़ा हो और वो चीज आपको सामने होते हुए आपने न्यूज में या सामने से आपने देखा हो। हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो मान के चलिए कि ज्यादातर कुछ नहीं दिखा है सामने होने वाले हमने में। ज्यादा कम की बात नहीं की, हम कोई एक चीज की बात कर रहे हैं, कुछ भी। नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है जी। तो जब आप जान रहे हैं कि उसमें जो कुछ लिखा है उनमें से कुछ चीजें हुई हैं, हाँ हाँ। तो और चीजें भी होंगी। जी जी जी। आप एक चीज बताइए, आपके घर में, आपके परिवार में कोई सदस्य कहेगा कि हमें साड़ी चाहिए या हमें शर्ट चाहिए या हमें पैंट चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए? जी जी ये जी। सब चीजें कोई अगर मांगता है, कोई एक चीज मांगता है, कोई हम्म। इसको लाने में कितने दिन लगेंगे? अरे वो तो बजट के ऊपर होता है जी। अरे एक साड़ी में भी बजट सोचना पड़ेगा, एक शर्ट के लिए, एक पेंसिल के लिए। ये तो आप आज कल परसों किसी दिन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, 2 दिन 4 दिन तुरंत भी हो सकता है, 2 4 दिन का समय भी लग सकता है। अच्छा, और आपकी श्रीमती जी कह दें हमको हीरो का हार चाहिए, आपकी माता जी कह दें कि हमको जो है एक ठो बड़ा सा घर चाहिए, आपके पिताजी कह दें कि हमको तो जो है रेंज रोवर का जो है गाड़ी चाहिए, अब बताइए इन सब में से कोई डिमांड हो जाए, इसमें कितने दिन लगेंगे? अरे इसमें तो जी बहुत समय लग जाएगा। काफी पैसा लगेगा और जुटाने में टाइम लगेगा, और फिर पैसा जुटाकर मान लीजिए घर का ही डिमांड है तो जमीन खरीदेंगे, फिर धीरे धीरे बनेगा, बन के तैयार हम्म। होने से। तो जब आप इतने आप समझते हैं कि छोटी चीज जल्दी होगी, जो बड़ी चीजें हैं वो भी होंगी लेकिन धीरे धीरे उनको करने में, और वो लंबे समय में होंगे। तो जी हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते वक्त यही सोच वहां भी रख लेते कि कुछ जी चीजें जी। जो हैं जो कि तत्काल की जा सकती हैं, अब कुछ हम्म। चीजें लंबे समय के लिए। और वहां पर तो गवर्नमेंट ने समय भी बता रखा है कि ये चीज हम 2024 तक करेंगे, ये चीज हम 2030 तक करेंगे, ये चीज हम 2028 तक करेंगे, ये चीज हम 2050 तक करेंगे, उसमें हर चीज लिखा हुआ है। लिखा है जी तो जब जी। लिखा है तो फिर किस तरह से बात कर रहे हैं आप? हर चीज पढ़ करके आ रहे नहीं हैं। नहीं, आपकी कई बार हम पोस्ट ये 29 जुलाई से 30 सितंबर तक वाले पे हम मेन मंथन तो कर रहे थे। उसमें उसमें जो है आपको ये भी तो लगातार अपडेट दिया जा रहा है कि बीएड वाला मैटर फंस गया है, जो हाँ। गजट रद्द हुआ है, तो अब ये गजट जब दोबारा जारी हो जाएगा उसके बाद ही अन्य चीजें होंगी। जी हाँ, जी हाँ, जी अब हाँ। आप चले हैं घर बनवाने, आपने वहां नींव डलवा दिया और आपने सोचा कि ये घर बनाने से पहले चलते हैं समरसिबल डलवा देते हैं, और आपने मशीन बुलवा लिया कि भैया हमारा जो है समरसिबल डालना है, इसके लिए आप जो नीचे पाइप डाल दो खुदाई करके। जी जी जी। अब वो जब चला खुदाई करने तो नीचे पता चला कि पत्थर आ गया, और हम्म नॉन स्टॉप पत्थर, वो और भी खुदाई किए जा रहा है, पत्थर काटे जा रहा है, लेकिन पत्थर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? उसको वहीं छोड़ करके, जब वो काम सफल नहीं हो रहा तो दूसरी जगह ट्राई करना पड़ेगा ना, कि हो सकता है यहाँ पत्थर है तो कहीं और ट्राई करें। और कहीं तो ट्राई फिर किया जाए। तो फिर तो डिले तो होगा ना काम में। होगा 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 जी। तो कोई भी चीज करने जब चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो समस्याएं आएंगी, कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जो तुरंत हल हो जाएंगी। जी अब हाँ।
लेकिन ये जो समस्या आ गई ये तुरंत हल तो नहीं होने वाली है, इसकी एक प्रक्रिया है। पिछली बार जब जो है बीएड वैलिड हुआ था 2018 में, जी तो केंद्रीय विद्यालय ने 12 अप्रैल को लिखा था एमएचआरडी को लेटर, जी। और गजट जो आया था बीएड को वैलिड किया गया था वो 28 जून को आया। तो 12 अप्रैल से 28 जून कितना समय लगा? जी जी। बताइए, गिन करके बताइए। 12 अप्रैल को केवी ने लेटर लिखा 2 महीना 16 दिन लग गए जी। लगभग हम लोग राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 2.5 से 3 महीना। हाँ, 2.5 से 3 महीना। और अभी जब कोर्ट ने गजट रद्द किया कितने तारीख को? 24। 11 अगस्त को। अच्छा, 11 अगस्त था, 11 अगस्त। 11 अगस्त, और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज कितना तारीख है? आज तो इसमें जी 29 सितंबर हो गया है। कितना दिन हुआ 11 से 29? हाँ, ये भी मान के चलिए 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है। 1.5 महीना या 2 महीना लगभग होने जा रहा है। और जब पिछली बार प्रक्रिया पूरी की गई थी उसमें जो है 2.5 से 3 महीना लगा था, जिसमें कि एक स्टेप छूट गया था, जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना और उसकी मीटिंग करा के तब आगे बढ़ना। तो वो प्रक्रिया भी जुड़ना है, तो उतने दिन और लगेंगे, या मान लें उतना भी दिन लगेगा, 2.5 से 3 महीना भी मान लें, तो भी अभी तो 1 डेढ़ महीने हुए हैं ना। हाँ, थोड़ा सा तो धैर्य रखें, अभी वो गजट जब जारी होगा उसके बाद ही हम लगातार जिससे भी बात हो रही है या पोस्ट लिख रहे हैं लगातार सब में हम बता रहे हैं कि बीएड जब वैलिड हो जाएगा तभी। शिक्षा मित्र भी जो होना था उनका वो भी अभी नहीं होगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें एक साथ होनी है, उनका भी देखिए नहीं हो रहा है अभी। तो सारे अपडेट्स लेते रहिए, हर चीज बताया जाता है और कारण के साथ बताया जाता है, तथ्यों के साथ बताया जाता है। बिल्कुल 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 जी। और अगर कोई चीज होता है तो भी बताते हैं, अगर कोई चीज नहीं हुआ। शिक्षा मित्र वाला जी भी इसी में फाइनल कर देंगे, इसी के साथ में। बता रहे हैं। हम कह रहे थे कोई चीज होता है तो भी हम उसका जो रीजन है, या कोई चीज होता है तो भी उसका हर चीज का फैक्ट के साथ रीजन भी हम बताते हैं, हमारे अनुसार, हमारी जानकारी अनुसार या हमारी समझ अनुसार जो कुछ रहता है। जी जी जी। तो धैर्य रखिए, सब होगा। और शिक्षा मित्र में भी संविदा उनका तो समाप्त होना है, तो संविदा समाप्त होना है तो जो टेट पास है प्राइमरी में जी। और जो टेट पास नहीं है तो हम्म। उनके लिए केंद्र सरकार तो प्री प्राइमरी ले जाने की योजना की है, राज्य सरकार उनको 5 साल का छूट भी देने का प्रोग्राम बना रही है कि 5 साल में जो हो जाएंगे टेट जी। पास उनको फिर हम बाद में परमानेंट करते जाएंगे, जैसा ठीक कि उत्तराखंड में किया है। ठीक। तो लिखा तो सब कुछ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, प्लानिंग भी सब कुछ है, इसी के लिए टेट लाइफ टाइम किया गया, इसी के लिए 50% वाला गजट जो है वो जारी किया गया कि जुलाई 2011 के पहले वाले वो 50% से कम पर वैलिड माने जाएंगे। इसी ठीक के लिए बीएड को प्राइमरी में वैलिड भी किया गया था। ठीक। लेकिन चाल गवर्नमेंट अपना आगे चल रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष भी है वो रोड़े अटका रहा है। जी। तरह तरह के चंदा चोर नेता लुटेरे भी हैं जो कि हर चीज कोर्ट में ले जाकर उलझाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो इन्हीं से दिक्कत हो जाती है जी। तो हर चीज से निकलते हुए आगे बढ़ना है। तो आप देख ही रहे हैं हर चीज क्या हो रहा है। अभी कल एक जजमेंट आया है परसों, हाँ, हम्म। 2011 वाले भर्ती में मैटर में, जी जी। 24 फरवरी, अरे 12/091 का एक लिस्ट था उसके। अब उसमें भी देख लीजिए कि कोर्ट ऑर्डर में साफ साफ कोर्ट कह रही है भैया हम इसमें सुनवाई करने के इच्छुक बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है। हो चुका है जी। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं अपनी बात रखना तो हम तो नहीं सुनेंगे। हम्म अब वो डायरेक्ट तो कोर्ट अब ये कहेगा नहीं कि भैया तुम जो आ गए हो गलत जगह। हम्म। अब दो लोग लड़ाई करते हैं तो लड़ाई में तो मारा पीटी करके जो मन में आता है जैसे मन में जिस भाषा में बोल देते हैं, अब कोर्ट तो ये काम करेगी नहीं। जी जी जी। अब वो तो यहाँ से कहेगी नहीं कि तुम जो है गधे हो भाग जाओ यहाँ से। जी हाँ। वही बात वो थोड़ा बढ़िया ढंग से कहेगी। तो हाँ हाँ, बढ़िया ढंग से उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों जी इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि तुम्हारा वकील ही कह रहा है कि हमारे लिए कोई ऑर्डर नहीं है, जी हाँ। फिर भी हम आपसे परमादेश की मांग करते हैं। जी हाँ। आपका वकील ही कह रहा है कि जब कोई ऑर्डर है ही नहीं तो हम किस लिए आपके लिए परमादेश कर दें। हम्म। तो उनका वकील ही ऊपर शुरू में सबसे पहला लाइन लिखा है कि आपने जो माफी मांगा है देर से आने का, चलिए हम आपकी माफी स्वीकार करते हैं। जी ये जी। बात ही इंगित कर रहा है कि इनके वकील ने माफी मांगा है, ये पार्टी जी। माफी मांग रही है, यानी वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम गलत हैं। गलत है जी। तभी तो वो कोर्ट से माफी मांग रहे हैं। तो हम्म। कोर्ट ने दया दिखाया, चलो भैया तुम माफी मांग रहे हो तो हम माफ कर भी दे रहे हैं, पहला लाइन यही है। जी 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 जी। उसके ठीक। बाद फिर जो है वकील साहब बोल रहे हैं, तो वकील साहब खुद ही कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर नहीं हुआ है। जी। उसमें हमने कोर्ट ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भी पूरा वो पीडीएफ हमने दिया है।
और फिर उसमें से वो पूरा कॉपी करके इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट करके वो भी पोस्ट में हमने लिख करके दिया है कि भैया जो इंग्लिश पढ़ता हो इंग्लिश पढ़ ले, जो हिंदी में समझ सकता हो हिंदी में समझ ले। मैं समझ लिया, हाँ हाँ बिल्कुल दिया है दोनों जी। हमने लिख करके दिया। जी जी जी। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से जान रहे हैं कि हम गलत समय पर जा रहे हैं, 6 साल बाद जा रहे हैं और माफी मांगना पड़ रहा है। जी हाँ जी हाँ। जान रहे हैं कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर नहीं है, फिर भी हम सिर्फ कोर्ट से कह रहे हैं भैया आपके पास पावर है इसलिए आप पावर का प्रयोग मेरे लिए कर लीजिए। तो इसका मतलब वो अच्छे से जान रहे हैं कि कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक जी। वो गलत जा रहे हैं। तो ये हम्म। क्यों जा रहे हैं, इनका उद्देश्य, और उसमें एक साफ साफ लिखा है लिस्ट, तो वो 12,091 की बात कर रहे हैं, जी लेकिन मांग किसकी कर रहे हैं, मात्र एक व्यक्ति की। जी। उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति की मांग की जा रही है। पैसा तो हजारों लोगों से ले रहे हैं, भैया तुम भी चंदा दो, तुम भी दो, सबका नाम जोड़ देंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति जो गया है कोर्ट, जी वो कह रहा है भैया हमारा एक का कर दीजिए किसी तरह दया हाँ, करके। केवल एक का जी हाँ जी हाँ। भले उसमें नाम 10 लोग का दिखा रहे हो, मांग हम्म। सिर्फ एक का कर रहे हैं। तो ये मूर्ख लोग जो पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा जो देते हैं वो जी इसलिए देते हैं आओ भैया मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मारो। बिल्कुल ठीक जी। तो पैसा भी हम दे रहे हैं कि तुम जाओ कोर्ट में और अपने लिए नौकरी ले लो। हाँ, और हम पीछे पीछे ऐसे टहलते रहे बेवकूफ की तरह। और ऊपर से जो गवर्नमेंट कर भी रही है तो उसको करने मत दो, तुम कोर्ट कचहरी खाली उलझाते रहो। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। तो जब ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बीएड बीटीसी डीएलएड करके बैठे हुए हैं और अपने ही दुश्मन को, अपने ही विरोधी को पैसा देते हम्म, हैं कि लो भैया तुम मेरी जड़ काटते रहो, काटते रहो। सरकार को खाली उलझा के रखो, काम मत करने दो। काम मत करने तो सही कहे अब आप बताइए एकदम। खुद ही उनका वकील लिख रहा है, कह रहा है, लिखित में कह रहा है कि हमारे लिए कोई वास्तविक ऑर्डर नहीं है। हम्म। तो जाने का क्या औचित्य बनता है, कोई और वो बिल्कुल। भी ये पहली बार नहीं गए हैं। जी पिछले 6 साल में आप जो है, जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, इनका फेसबुक वगैरह आप खंगालेंगे, कम जी से कम इनका खुद का अकेले का जी। 15-20 बार खारिज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह दौड़ते रहे, हर बार खारिज हुआ है। जी हाँ यहाँ जी हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। और यहाँ तक कि 2018 या 19 की बात हमें याद है, हाई कोर्ट ने एक साथ 90 केस खारिज किए थे, नब्बे जी 92 केस खारिज किए थे, अलग अलग केस ले करके हर कोई उछलता कूदता पहुंच गया था, तो एक साथ सारे मैटर खारिज किया था एक ही दिन में, ठीक सब ठीक वही मैटर थे। तो ठीक जी। ये सब भी ध्यान दीजिए ना कि ये लोग भी तो डिले करा रहे हैं चीजों को। हाँ करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं जी। जी तो जी। हम बार बार समझाने पर, भाई आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये बताइए मेरे जेब से तो नहीं जा रहा, जी हाँ जी हाँ। और आपका पैसे से अगर नौकरी मिलेगा देने से तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, मेरे कहने देने से तो गवर्नमेंट ना रुक जाएगी ना कोर्ट रुक जाएगी। बिल्कुल सही जी। तो आपका होने या न होने में कहीं हम्म। से मेरा लाभ या नुकसान नहीं है, आपके जेब से पैसा जाने या न जाने से मेरा ना कहीं फायदा है ना कहीं नुकसान है, लेकिन हम बार बार एक एक चीज समझाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल समझ। ताकि लोग इन चीजों को समझें, जागरूक हों। बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सब होना है, चाहे वो आंगनबाड़ी से संबंधित, आंगनबाड़ी भी देख रहे हैं कन्वर्ट हो चुका है प्री प्राइमरी में, जी हाँ जी हाँ। और उसका तो पाठ्यक्रम भी नया बन चुका है। जी अभी वहां पर भी भर्ती होनी है, तो वो सब भी होगा, शिक्षा मित्रों का भी होगा, बीएड बीटीसी डीएलएड का भी होगा, जो जो बताते हैं वो सब होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा समय का इंतजार है जी। समय थोड़ा मतलब, जो काम गवर्नमेंट को करना है वो जिस समय करेगी तभी सामने आएगा। हमको आपको जल्दी है, हम लोग हम्म। चाहते हैं कि बस जल्दी से नौकरी मिल जाए। जी जी जी। तो अब जैसे कोई हलवाई है, वो तो हम्म। चाहेगा कि हर रोज किसी के यहाँ शादी विवाह हो तो हमको रोज काम मिले। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी पितरपक्ष चल रहा है, फिर बीच बीच में खरवास आता रहता है, तो ये हम्म। लोग चाहते होंगे अरे ये सब महीना ना आया करे, हाँ हाँ। ताकि जो है प्रोग्राम चलते रहें। बिल्कुल तो ठीक लेकिन क्या हलवाई के चाहने से, टेंट वाले के चाहने से हर किसी के घर हर रोज शादी होने लगेगा क्या? नहीं 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 होने अब लगेगी। किसी के यहाँ आज बच्चा हुआ है तो टेंट वाले के चाहने से, हलवाई के चाहने से वो कल तो शादी करेगा नहीं, वो तो 18-20 साल 25 साल का बच्चा होगा तभी तो करेगा, बिल्कुल ठीक जी, वो तो बिल्कुल। अपने हिसाब से चलेगा ना। जी हाँ जी तो हाँ। ऐसे ही गवर्नमेंट अब हर व्यक्ति को देख कर तो चलेगी नहीं, नहीं 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 कि जी, भैया नहीं। फलाने जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनको 10,000 मिल रहा है, उनका काम नहीं चल रहा, शिक्षा मित्र 10,000 पे काम कर रहे हैं, उनका घर नहीं चल पा रहा। जी फला व्यक्ति जो है बीएड कर लिया है, अब उसको जल्दी से नौकरी चाहिए, अब एक ही व्यक्ति को हर चीज देख करके तो वो नहीं चलेंगे।
नहीं 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 जी नहीं। या फलाने को जो है नौकरी की बहुत जरूरत है, उसके पिताजी का देहांत हो गया है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो चलो उसके लिए व्यवस्था कर, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा तो जी। गवर्नमेंट तो एक एक व्यक्ति को देखकर नहीं चलने वाली, वो अपनी नीतियां बना चुकी है, उन्हीं नीतियों पर चलेगी, उन्हीं नीतियों के अनुसार काम करेगी। अगर वो नीति बनाएगी कि भैया सबको घर देना है, तो फिर घर वाला काम करेगी। जी हाँ जी हाँ। तो घर की इच्छा कोई किया हो या न किया हो, मिल रहा होगा, तो जो जो आवेदन करेगा मिल जाएगा। मिल जाएगा जी। लेकिन अगर नौकरी से संबंधित कोई चीज नहीं हो रही है और जी उस वक्त कोई नौकरी की उम्मीद कर रहा है, तो फिर बेकार ही है। उम्मीद करे, लेकिन गवर्नमेंट का काम है, अपना करेगी, वो अपने तरीके से करेगी। अपनी तैयारी करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहें, जो कर सकते हैं करते रहें। जब गवर्नमेंट लेकर आएगी सामने, तो उठा लिया जाएगा लाभ। ठीक 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 जी ठीक। तो बस धैर्य रखिए। ये बीएड वाला गजट अभी आज ही हमने पोस्ट भी डाला है कि जी एमएचआरडी इस पर जो है मीटिंग करने जा रही है। ठीक। और इसके बाद फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा रिपोर्ट, केंद्र सरकार फिर एनसीटी को निर्देश देगी, जैसे चला था पिछली बार। जी जी और जी। फिर एनसीटी क्या करेगी, एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, फिर एक्सपर्ट कमेटी अपनी राय देगी, तो फिर जो है मोहर लगेगा। उसके हम्म। बाद तब गजट जारी होगा। अभी देखिए 30 अगस्त को आप जी वेबसाइट खोल लीजिएगा एनसीटी का, वहां आपको मिल जाएगा। 30 अगस्त को एनसीटी ने मीटिंग किया जी। और सारे एक्सपर्ट बैठे, 13 लोग बैठे थे। हम्म। सारे लोग जो है उस पर फाइनल मुहर लगाए, जो आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि बीए बीएससी, जी अरे सॉरी, बीए बीएड, बीएससी बीएड और जी बीकॉम बीएड, 3 कोर्स हैं जी 4 वर्षीय जो नए शुरू हुए हैं। जी इनको तीनों को अलग अलग नाम न लेकर के शॉर्ट में लिखा जाता है आईटीईपी। जी जी जी। तो आईटीईपी पर 58वां मीटिंग जब हुआ, तो उसमें उसका जो है पाठ्यक्रम वगैरह वो पास हुआ है और अब वो लागू हो गया है। ठीक ठीक तो ठीक। ऐसे ही ये जो गजट है, इसकी भी प्रक्रिया चलेगी। और उम्मीद करके चलिए कि अभी सितंबर खत्म होने जा रहा है, हम्म। तो अक्टूबर में गजट आने की संभावना है। वो भी अक्टूबर लास्ट तक आ जाए शायद। और या हो सकता है अगर प्रक्रिया में टाइम लगे तो थोड़ा सा और आगे भी जा सकता है। हो सकता है अभी प्रक्रिया जब चल रही है तो जल्दी भी काम कर लें, जी तो जी। अक्टूबर में पहले भी आ सकता है। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि कम से कम 1 महीना अभी, या 15 दिन, 1 महीना, 40 दिन, जो भी है अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक बीएड का गजट नहीं आ जाता है। जी 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 जी। और कोई फिक्स नहीं है कि हम जो कह रहे हैं 1 महीना, 40 दिन, 15 दिन, इतना ही हो सकता है कि भाई वहां पर प्रक्रिया तेजी से चला रहे हों, हाँ हाँ, तो और जल्दी जल्दी। पहले भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है, सही चीज है जी। हाँ, कोई भी चीज उसका एग्जैक्ट टाइम जो हाँ हाँ, है नहीं है नहीं है। नहीं है। हो सकता है अभी हम जो कह रहे हैं मीटिंग, आज मीटिंग एमएचआरडी की हुई हो, कल से प्रक्रिया शुरू हो जाए और आने वाले 10 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर आ जाए गजट। आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बस बिल्कुल। धैर्य रखिए। और सारे अपडेट्स हम पर डे किसी न किसी से बात होती है, कोई न कोई न्यूज आता है, सब यूट्यूब पर डालते रहते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो बस अपडेट लेते रहिए। और आप जानते हैं कि अपने हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। अपने हाथ में क्या है, पढ़ाई लिखाई करना। अपने हाथ में क्या है, जो भी काम धंधा जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां मेहनत करके जितना पैसा कमा सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो सब करते रहिए। ठीक 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 ठीक। तो और कुछ? नहीं, बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद केसरी जी। वेलकम। भैया।